नेम इज विकास। आज हम वैदिक ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बात करेंगे और 2-3 चार्ट्स लेंगे, जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कैसे चार्ट के माध्यम से हमें चार्ट में, लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम्स का पता चल सकता है। तो 2 बातें हैं इसमें। द फर्स्ट थिंग इज, अगर फर्स्ट हाउस जिसको हम लगन बोलते हैं, असेंडेंट, उसमें एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट आके बैठ जाए। नेचुरल मेलेफिक मतलब सैटर्न, मार्स, राहु या केतु, और उसके साथ साथ जो लगन लॉर्ड है, दैट इज द फर्स्ट लॉर्ड और द फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, अगर वो किसी दुष्स्थान में, दुष्स्थान मतलब 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, इसमें जाके बैठ जाएं, एंड उसके ऊपर कोई नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न, राहु, मार्स, केतु, उसका कोई इम्पैक्ट आ जाए, तो चार्ट में बहुत क्लियरली समझ आता है कि इस व्यक्ति के चार्ट में और इस व्यक्ति के जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। दैट इज, अगर लगन एंड लगन लॉर्ड पर नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स का इंपैक्ट हो, तो बहुत क्लियरली आपको चार्ट से समझ आ सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक चार्ट जिसमें पहले घर में 9th साइन है, दूसरे घर में पहले घर में 9th साइन है एंड सैटर्न इज इन द फर्स्ट हाउस, फिर दूसरे घर में 10th साइन, तीसरे घर में राहु, एंड चौथे घर में मार्स एंड मून, छठे घर में जुपिटर। जुपिटर इज द लगन लॉर्ड सिटिंग इन द 6th हाउस, दैट इज द दुष्स्थान हाउस, एंड उसके साथ साथ 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, 9th हाउस में केतु एंड 11th हाउस में मरकरी एंड वीनस, एंड 12th हाउस में सन। तो यहां पे एक चीज बहुत क्लियर हो रही है, दैट इज द फर्स्ट हाउस हैज द नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट। सो आई वुड राइट फर्स्ट हाउस मतलब लग्न, इसमें एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट विच इज सैटर्न इज सिटिंग, और उसके साथ साथ द लगन लॉर्ड, द सेकंड पॉइंट इज द लगन लॉर्ड विच इज जुपिटर। जुपिटर is sitting in the 6th house. Jupiter is sitting in the 6th house of accidents, of problems, of disputes, and उसके साथ साथ Jupiter retrograde भी है। Whenever we are talking about medical astrology, retrogression of planet is very important. तो retrogression मतलब planet वक्री चार्ट में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से हमें कंसिडर करना है। तो 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा क्लियरली आ रही है। फर्स्ट हाउस हैज द नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न, एंड द लगन लॉर्ड हैज गॉन इन द 6th हाउस, दैट इज द दुष्स्थान हाउस और द हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट्स, बीमारियां, एंड दैट टू रेट्रोग्रेडेड। अब इस व्यक्ति का जो समय चल रहा था वो चल रहा था वीनस में जुपिटर। तो लेट्स सी, वीनस इज द 6th लॉर्ड, छठे घर के स्वामी है। छठे घर के स्वामी का मतलब द लॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स। जुपिटर विच इज द लगन लॉर्ड, दैट इज द लगन लॉर्ड मींस इट इज द फिजिकल बॉडी, और उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, 4th हाउस ऑफ व्हीकल्स, एंड इट हैज गॉन इन द 6th हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स। उसके साथ साथ चौथे घर में देखिए एक बार, चौथे घर में क्या चल रहा है इनके। चौथे घर में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट विच इज मार्स। मार्स इज द प्लैनेट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इट इज सिटिंग विद मून। मून, इट इज द 8th लॉर्ड। मून इज द 8th लॉर्ड एंड इट इज सिटिंग along with the planet of accidents. 8th lord also is the lord of accidents. तो जैसे ही इनकी वीनस में जुपिटर की दशा आई, the person was destined to meet into an accident. बहुत क्लियरली समझ आया। चौथा घर, मैं इसको फिर से बताता हूं। चौथे घर में द प्लैनेट ऑफ मार्स एंड 8th लॉर्ड।
मार्स बीइंग द प्लैनेट ऑफ एक्सीडेंट्स, मून बीइंग द एट्थ लॉर्ड, चंद्रमा 8वें घर के स्वामी है, तो वहां पे आपको इस व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट्स का एक प्रॉमिस दिखता है। और कब हुआ? वीनस विच इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, विच इज द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 4th एंड द 1st हाउस, और ये छठे घर में बैठ गए। तो इस तरीके से बहुत क्लियरली हमें समझ आता है वीनस जुपिटर के समय में इस व्यक्ति को चोट लग सकती है। इसी लेवल का, इसी तरीके का एक और चार्ट लेते हैं। लेट्स सी वन वो चार्ट। इस चार्ट में क्या चल रहा है? पहले घर में 10th नंबर साइन, दूसरे घर में 11th, तीसरे घर में चंद्रमा 12वें साइन में, चौथे घर में 5वें घर में केतु महाराज, 8वें घर में मार्स एंड जुपिटर, 9th हाउस में वीनस सन, 10th हाउस में सैटर्न एंड मरकरी, एंड 11th हाउस में राहु। और इस व्यक्ति की दशा चल रही थी चंद्रमा में शनि। हु इज मून? तो मून इज द 7th लॉर्ड। नाउ 7th लॉर्ड इज द प्राइमरी मार्का, एंड Saturn is the primary marka again because it is the 2nd lord. तो Saturn भी प्राइमरी मार्का है, 2nd लॉर्ड, एंड मून भी प्राइमरी मार्का है विच इज 7th लॉर्ड। अब यहां पे दिस पर्टिकुलर दशा वुड बी वेरी फेटल। ये दशा जीवन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। तो क्या इनके जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम की प्रॉमिस है? लेट्स सी। तो शनि महाराज के साथ, सैटर्न के साथ 6th लॉर्ड विच इज मरकरी, इट इज प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ इज देयर एनीथिंग एल्स which can prove that this particular person will have to face something life threatening? इस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है। What is it? इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे। चंद्रमा चंद्र लगन से, फ्रॉम द चंद्र लगन, Saturn goes in 8th house and the transiting Saturn was in Libra that time. तो ट्रांजिटिंग सैटर्न भी लिब्रा में चले गए, दैट इज द 8th फ्रॉम मून। यहां पे दो बातें क्लियर हुई कि जब चंद्र और शनि की दशा, चंद्र की दशा शनि की अंतर्दशा आई, विच वर द प्राइमरी मार्का फॉर दिस लगन, कैप्रिकॉन वालों के लिए चंद्र शनि या शनि चंद्र की दशा थोड़ी सी जानलेवा होती है, प्रोवाइडेड चार्ट में प्रॉमिस हो। तो यहां पे चार्ट में प्रॉमिस है, दैट इज द लगन लॉर्ड इज सिटिंग विद द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस। इसी तरीके का एक और चार्ट लेते हैं। पहले चार्ट को देखते हैं। 1st हाउस में 12th नंबर साइन, पाइसेस लग्न, दूसरे में 1 नंबर, राहु इज सिटिंग इन द 4th हाउस। Saturn and Mars, they are both retrograded, and Ketu is in the 10th house. Jupiter, which is the Lagan Lord, in the 8th house. Mercury and Venus, it is in the 11th house. Moon and Sun in the 12th house. So क्या इस चार्ट में कोई पोटेंशियल है और प्रॉब्लम्स फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स? लेट्स सी। The Lagan Lord goes in 8th house. तो यहां पे लिखेंगे Lagan Lord goes in 8th house. 8th house of chronic illness, sudden illness, problems. उसके साथ साथ is it sufficient to predict कि हेल्थ प्रॉब्लम होगी जस्ट बाय सीइंग दी कि Lagan Lord जो है वो 8वें घर में जाके बैठ गए? नहीं, कुछ और भी देखना होगा। अब और क्या देखना है? लगन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है?
तो लगन पे देर आर 4 नेगेटिव इंपैक्ट्स। कौन कौन से? सैटर्न विच इज रेट्रोग्रेडेड, मार्स which is again retrograded. They are both aspecting the Lagan, that is the first house. Lagan is the physical body. Lagan Lord is the manager of that physical body. उसके साथ साथ राहु एंड केतु दे आर सिटिंग इन 410 एक्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लगन है उसको हम बोलेंगे that it is in the राहु केतु एक्सिस। तो यहां पे 3 बातें हमने देखी। पहली बात, द लगन लॉर्ड which is the Jupiter, which is Jupiter. The लगन लॉर्ड goes in 8th house of problems and in the sign of enemy. Jupiter के enemy है Venus। उसके साथ साथ लगन पे शनि और मार्स, 2 नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स, इनकी दृष्टि आ रही है किस पे? लगन पे। कौन सी दृष्टि? 7th एस्पेक्ट। और राहु एंड केतु, इनका बहुत क्लियरली लगन पे इंपैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये राहु केतु से बोला जाता है। एक चीज याद रखना, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ राहु और केतु। राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। नंबर 1, उनका एक्सिस होता है। और ये वो प्रॉमिस ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चार्ट। अब बात करेंगे कि इस चार्ट में ऐसी कौन सी दशा चल रही थी जब इस व्यक्ति को प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो दशा थी शनि में मरकरी। नाउ लेट्स सी, क्या शनि में मरकरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? तो सैटर्न एंड मरकरी, द रनिंग दशा वाज सैटर्न एंड मरकरी। सैटर्न की दशा, मरकरी की अंतर्दशा। तो सैटर्न जो है वो इस चार्ट में 7th हाउस में विराजमान है, विच इज दी हाउस ऑफ प्राइमरी मार्का। एंड सैटर्न और अंतर्दशा लॉर्ड इज मरकरी। तो मरकरी इज दी प्राइमरी मार्का अगेन। तो सैटर्न भी प्राइमरी मार्का है, मरकरी भी प्राइमरी मार्का है। अब इसके साथ साथ सैटर्न एंड मरकरी हैज एक्सचेंज देयर हाउसेस। शनि और मरकरी ने अपने हाउसेस को एक्सचेंज किया है, जिसका मतलब ये अपने रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग देंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि शनि एंड मरकरी की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसे आपको चार्ट्स दिखें और वो दशा आने वाली हो तो एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्टार्ट डूइंग महामृत्युंजय तप। स्टार्ट डूइंग महामृत्युंजय का जप करना शुरू करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू करिए। प्लस जितना आपका वेट है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग, दैट पर्सन इज हैविंग 80 kg वेट, तो एवरी सैटरडे, और अगर वो ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो सैटरडे के दिन 80 kg का हलवा बना के, जिसमें मिल्क प्लस शुगर है, नो ड्राई फ्रूट्स, उसको सैटरडे वाले दिन मंदिर में बिठवाएं। दैट इज, ये हलवा जितने लोगों के मुंह में जाएगा उतना आपको बेनिफिट हेल्थ वाइज होता जाएगा। सो दिस इज, दीज टू आर वेरी प्रोमिनेंट रेमेडीज which we profess for that particular native, or we have seen miraculous results. So आज के चार्ट में, आज के वीडियो में हमने 3 चार्ट्स लिए जिसमें लगन एंड लगन लॉर्ड पे प्रॉब्लम हुई। तो लगन एंड लगन लॉर्ड पे प्रॉब्लम आएगी और वो दैट विल शो द प्रॉमिस
of bad health, and जब दशा अंतरदशा आएगी, it will give the results. Now, for more videos like this, do follow, do like, do subscribe, and do comment on my video, and do follow my channel. और अगर आपको ज्योतिष सीखनी है, so you can definitely visit my website www.astrokaksha.in, एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, वैदिक ज्योतिष के, वास्तुशास्त्र के, जेमिनी ज्योतिष के, कर्म अलाइनमेंट के, केपी ज्योतिष के, ट्रांजिट के, चंद्र लगन के. सो देयर आर मेनी कोर्सेस. हवन कैसे करना है, डेली हवन कैसे करना है, तो आपको इससे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. सो यू कैन गो एंड यू कैन डेफिनेटली enroll yourself for the record classes, as well as you can also connect with me on this number 7889016294. मैं नंबर नीचे डाल दूंगा और जो साइट का लिंक वो भी डाल दूंगा. For any kind of consultations, for marriage, for health, for finance, or any kind of problems, you can definitely connect with me. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.